नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो कि कॉलम से रिलेटेड पॉइंटेड की बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात है, बिल्डिंग्स अब जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपका जो नक्शा बन के आता है, तो उस नक्शे में अपने कॉलम्स को किस तरह जनरेट करना है। देखो दोस्त, सबसे पहली बात मैं अपने बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में स्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग्स बनी है स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट करके बन रही है। आप लोग देख रहे हो, लोग बहुत सारे बोले कि जो भी बिल्डिंग बन रही है उसमें कॉलम्स की कंडीशन रखी जा रही है। तो कॉलम्स की कंडीशन किस तरह से रखनी, दो प्रकार की कंडीशन होती है। जो आज के डेट में बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स में तो कॉलम रख रहे हैं एज पर आपकी वॉल के अकॉर्डिंग। तो एज पर वॉल के अकॉर्डिंग तो हम मान के चलते हैं, एज पर वॉल के अकॉर्डिंग तो अपने कॉलम रखने ही रखने हैं, लेकिन बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। क्या इस स्ट्रक्चर में हम लटक्स बीम लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ये बेसिस बेसिस करी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड वाली बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लटक्स बीम का कंडीशन में इसलिए बताना चाहता हूँ, लटक्स बीम का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि इस स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आपको जब आप नीचे ग्राउंड बीम लगाते हैं, तो ग्राउंड बीम का क्या सपोर्टिंग रहता है कि आपकी जितनी भी वॉल्स बनती है, ब्रिक वॉल बनती है, तो उनका लोड को डाइवर्ट करती है कहां पर, कई कॉलम्स पर। तो कॉलम पर जब नीचे आपके ग्राउंड बीम इस लोड को डाइवर्ट कर रही है, तो उसी प्रकार से स्लैब की लोड क्या है, या फर्स्ट फ्लोर का जो लोड है, लाइव लोड आएगा, या कोई भी पब्लिक गैदरिंग को जो रहते हैं, तो वो लाइव लोड को जो भी लोड आता है वो स्लैब से जनरेट होकर लटक्स बीम पाते हैं। लटक्स बीम कहाँ कहाँ उसको वो लोड कहाँ चला जाता है, आपको सीधा आपके कॉलम्स पर। तो कॉलम्स का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है। जब आप फुटिंग सेक्शन बनाओगे, फुटिंग सेक्शन वाले जब नीचे उसकी खुदाई करोगे, कम से कम 6 फीट नीचे लेके आप खोदिए उसको। 5 बाई 5 के गड्ढे कम से कम बना दीजिए उसको। और कम से कम 6 फीट नीचे। इस क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात बोला, मैं भी स्ट्रक्चर की बात नहीं होता, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात ये कर रहा हूँ कि नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बनाना है आपने, तो उसमें एक काम कर लीजिए कि बेसिकली आप उसमें हम हमें सॉइल टेस्टिंग की जरूरत भी नहीं है। बेसिकली सॉइल टेस्टिंग करने की कंडीशन में इतनी बड़े सेकंड हम एक फ्लोर है तो फ्लोर की बिल्डिंग बना, तो उसमें आपको सॉइल टेस्टिंग की जरूरत नहीं। अगर राफ्टिंग टाइप पॉइंट डालना था ग्राउंड में, आप राफ्ट डालना चाहते हैं, राफ्ट का मतलब तो एक जाल पड़ता है, कम से कम उसके सारे कॉलम से कनेक्टिविटी करने के लिए एक जाल पड़ता है। ठीक है। हाँ, इसके लिए उस तरह से करना चाहते तो बेसिकली वो डिपेंडेंट आप, लेकिन कॉलम से वर्क करना बहुत जरूरी है। कॉलम जितना डीप जाएगा, वो क्या होगा उसने के, क्योंकि मिट्टी में क्या होती है कि हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है नीचे नीचे। उस हार्डनेस को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ऊपर पर मिट्टी देखो और नीचे नीचे जाता हो तो हार्डनेस रहती है, उस हार्डनेस को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर उस हार्डनेस पर जाके आप अगर कॉलम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां से उसको कास्टिंग करते हैं, तो वहां से आपको क्या कहते हैं, कॉलम्स को स्ट्रेंथ बनती है। दूसरी बात क्या होता है, कॉलम को कास्टिंग करने का तरीका क्या होता है, या आपने मैं फुटिंग सेक्शन की भी दिखाया है बहुत बार। लेकिन अगर बाय द वे किसी आपको समझ नहीं आता फुटिंग सेक्शन, तो मैं फुटिंग सेक्शन बना के दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से एक लाइन होती है, और ये मान के चले हमने इसकी थिकनेस बनाती है, पीसीसी होता है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बोला होता है, पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कहने का बोला होता है कि आपका इसमें बजरी और रोड़ी और आपका क्या सीमेंट मिला के आपका पीसीसी बनता है। और आपका इस पीसीसी को क्या 4 इंची, कम से 4 इंच इसको डाल दीजिए, और 4 इंची डालोगे तो एक दिन पहले डाल दीजिए, जिससे इसमें क्या थी, ये थोड़ा सा क्या हार्ड सेट हो जाए, क्योंकि एकदम सीमेंट एकदम सेट नहीं होता है। तो कम से कम एक दिन आप 24 घंटे कम से कम लीजिए, तब जाके इसको सेट होने दीजिए। और इसके बाद की कंडीशन मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद की जो कंडीशन होगी आपकी, इसके बाद की कंडीशन हम आपको बताना चाहते हैं। देख लीजिए, इसके बाद की जो कंडीशन आएगी आपकी, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आपने रिंग बनाना है। ये देख लीजिए, ये रिंग बनेगा आपका, रिंग। तो ये रिंग, सॉरी जाल आपका जो बनेगा आपका, ऐसे ऐसे एल मोड़ते हुए एक जाल बनेगा आपका, रिंग जाल बनेगा इस पूरा ये। ठीक है। ये आपका बनेगा किस तरह से, ये इस तरह से जाल बनेगा आपका, जो आपको 6 6 इंची में डिस्टेंस पर ये जाल बनेगा। अब इसको आप बेसिकली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका 5 फीट क्या आपने खुदाई करके, तो 5 फीट की खुदाई करने के बाद आपने कम से कम क्या करें, यहाँ से कम से कम आपको 6 6 इंची छोड़ के कम से कम ये मान के 4 फीट पर इसको क्या एल शेप बनाते हुए, 4 बाई 4 का बना के एल शेप पे कम से कम ये एल लेंगे, 6 इंची एल लेना पड़ेगा आपको, 6 इंची एल लेके। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका कॉलम जनरेट होता है। ये कॉलम आया आपका, इस तरह से आया, इस तरह से जाता है, ये इस तरह से आया, इस तरह से ये कॉलम इस तरह से बनते हुए आएगा। यहाँ से इसका ये जगह रिंग बन के चलेगी, इस तरह से रिंग आएगी। 6 6 रिंग भी क्या 6 6 इंची पर स्ट्रैप जो होता है, 6 6 इंची पर आपका बाइंड होता है इस पर। ठीक है। तो ये ये एल देखा आपने, ये एल इसका भी एल क्या मुड़ के आया, कम से 9 इंची या 1 फीट एल मुड़ता है। तो ये इस पर क्या होगा, बाइंड करना पड़ेगा। अगर आपका डबल डबल जाल नहीं लग उसमें डबल जाल, अगर डबल जाल जनरेट नहीं करते हो, तो आपको इसमें बाइंड करने के लिए क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में आपको क्या दो सरियों के पीस करके इसको क्रॉस में इसको क्या करना, बाइंड करना, बाइंड वाले से बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है।
इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ तक हमें पूरा क्या होता है 6 इंच या 6 इंच तक पूरा अपने स्लैब को क्या करना है, इस तरह से पूरी भरनी है। देख ले इसमें जो ऊपर ये आरसीसी बन जाएगा पूरा यहाँ से भर के। लेकिन अगर आप में टेंडेंसी और आप चाहते हो इसको क्या करना चाहते हैं, डबल जाल डालना, तो डबल जाल की टेंडेंसी भी डबल जाल बन जाता है, आगे इसमें डबल जाल बन जाता है, इस तरह से डबल जाल। तो अब टेपर बनाते हुए याद है, इसके बाद इसका टेपर जाता है, 1.5 फीट का टेपर जाता है ऐसे, 1.5 फीट का टेपर होते हुए जाता है। तो 1.5 फीट का टेपर क्या होता है, ये आरसीसी पूरा आरसीसी रहता है, यहाँ से ये जाल इस तरह से मुड़ते हुए बनता है इसका। अगर आप फुटिंग सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, टेपर बनते हुए जाएगा बेसिकली। तो इस टेपर को बनाना बहुत जरूरी होता है बेसिकली। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर आरसीसी पूरा जनरेट होके अब यहाँ से बाइंड होता है, तो यहाँ से ये स्ट्रेंथ बनती है। ये हाइटेड आपको जाते हैं, यहाँ जाते हैं कम से 5 फीट की हाइटेड, हमने बहुत बताया 2.5 फीट का आपका आरसीसी भरा जाएगा इस पर। तो इसके बाद यहाँ से कास्टिंग होता है, आपको कॉलम कास्टिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको यहाँ से कॉलम फर्मा इस पर जो सेटिंग लाना शुरू कर सकते हैं इसकी। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहती है यार, ये स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनता। बहुत सारे लोग तो पूरा बन देगा और इसमें पत्थर स्टोन करके बोल्ट्स वगैरह के साथ साथ मसाले के साथ भर दे। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनाए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको कंक्रीट वर्क करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप कंक्रीट वर्क नहीं करोगे तो आपकी बिल्डिंग्स के लिए बहुत टफ पॉइंटेड होगा। इसलिए आप जब स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बना, आज की डेट में बिल्डिंग्स डिपेंडेंट करिए कॉलम पर ही डिपेंड कर रही है, तो फुटिंग सेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंटेड की बात बता रहा है दोस्तों। ध्यान रखिए इस चीज का, ये गलती आप ना कीजिए कि आप इसमें पूरा जितना आपने खोद रखा उस वाले एरिया को पूरा उसमें डालें। इसके लिए आपके लेयर्स का यूजेज होता है, सैंड का यूजेज होता है, बोल्डर्स का यूजेज होता है, फिर आपका ये मान के चले कि मिक्सअप में बहुत सारी चीज ऐसी आती है जो इस वाले पॉइंटेड को फीलिंग किया जाता है, जो फीलिंग इस तरह से किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे मसाले से पत्थर से भर लीजिए, ये बेसिकली आपको बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। दूसरी बात सेफ्टी के पर्पज से बेहतर भी नहीं रहता। तो ये वाली पॉइंट ध्यान रखिए। तो 14 सेक्शन की मैंने बात की। और दूसरी एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखिए जब भी आप ये 14 सेक्शन को लेते हैं, तो आप सबसे पहले इसकी कास्टिंग करके साथ साथ इस बार वीट सीट वाला कहने के वाला वीट सीट आती है आपकी, जो आपका जूट की वो आती है, जूट की बेसिकली मैंने जूट आपका होता है, जूट की सीट होती है, आपने देखा होगा तो कट्टे होते हैं, उनको आप इस पर बाइंड कर ले, क्योंकि 15 डेज या 30 डेज तक कम से कम ये अगर लगा रहेगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। सीमेंट की पार्ट मिनट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और इससे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे उसको सींचा होना बहुत जरूरी है। उसको वाटर की वाला पानी का क्या, पानी के वो पानी की तरह ही कंटिन्यू होनी चाहिए, जो पानी लगता रहना चाहिए, उससे सींचेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। विदाउट पानी के वो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा। सेटिंग मार दिया एक सेटिंग की कंडीशन उसकी 10% 15% तक पहुंचेगा। अगर उससे आपको 100% करना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात एक पॉइंटेड की वो बहुत बात आती है आज के डेट में, कि लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो मैं देखने के चाहूंगा 4 इंची वॉल की कॉन्सेप्ट अलग, चलो अच्छी बात है, 4 इंची का कॉन्सेप्ट को मुझे मानता हूँ, 4 इंची का कॉन्सेप्ट आप रखते हो और रखना भी चाहिए 4 इंची का कॉन्सेप्ट। बेसिकली बहुत सारे लोगों पर लैंड इतनी बड़ी होनी होती है कि ज्यादा कम कम लैंड में बिल्डिंग्स को बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 4 इंची अगर आप वॉल डालते भी, तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बिल्डअप अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप, तो बिल्डिंग से प्रॉब्लम ये है कि स्लैब की कंडीशन में आपको बहुत कंडीशन ऐसी मिलेगी कि वहां पर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को रिकमेंडेड करना पड़ेगा, बेसिकली मेरा तो करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे मैं आप ग्राउंड में जाके देखता हूँ, ये लोग बिल्डिंग तो बनाते हैं लेकिन ना ही उनके फुटिंग सेक्शन का बस सही तौर से ऑब्जर्वेशन हो पाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि लोग कॉन्ट्रेक्टर से बनाते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर भी इस पे विशेष ध्यान नहीं देता, या कोई ओनर्स होता है जो खुद बिल्डिंग्स बनाता है, उसे भी पूरी तरह से नॉलेजेबल नहीं रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा कि अर्थक्वेक के मूवमेंट में आप तो देखता हुआ बिल्डिंग्स डिमो कोलैप्स हो जाती है। तो कोलैप्स की कंडीशन क्या होता है कि गिर जाती है। कारण क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स को क्या होता है, सपोर्ट करता है बिल्डिंग, क्या ये हैवी, जितना आप अच्छी तरह से कास्टिंग करोगे उतनी अभी बिल्डिंग सेफ रहेगी। तो सेफ जोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये कंडीशन आपको तब देखने के लिए मिलती है जब कभी अर्थक्वेक की कंडीशन बढ़ती है, मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली। तो जब बिल्डिंग हिलती है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन आपको देखने पड़ती है, तब देखा जाता है कि आपको बिल्डिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया आप लोगों ने। तो दोस्तों मैं जब भी पॉइंटेड की बात करता हूँ, हर छोटी छोटी पॉइंटेड की बात लिखे बैठा हूँ, तो आपको क्या पूरी फाउंडेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अभी मैं एक बार जो डिस्कसिंग कर रहा था किसी क्लाइंट के साथ, तो उसमें बताया कि हम कि फाउंडेशन पूरी खोदने से किस तरह से होगा। मैंने देखो ऑप्शन दोनों है,
आप तो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाना चाहे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्टील का प्रयोग आपको हर करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड बीम लेनी पड़ेगी, ग्राउंड की स्ट्रेंथ भी इस तरह से बनानी पड़ेगी जिससे आपकी बिल्डिंग्स को सपोर्टिंग मिलेगा। तो वहां पर आप दो बहुत सारे लोग दो बीम्स का यूज करते हैं। आपको फाउंडेशन में देखा हुआ, हमने एक सेक्शन में बनाया हुआ था कि एक ग्राउंड बीम होती है और एक फ्लिंथ बीम होती है। तो वहां पर आपको बाइंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी। अगर दोनों बीमों को अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको बाइंड मिलेगा। ग्राउंड बीम से आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। बाइंडिंग करने के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है आप जरूर प्लिंथ भी ले लीजिए। प्लिंथ भी आपको फ्लो लेवल पर पहुंच जाती है। तो वहां से क्या होता है कि एक तो क्या होता है, आरसीसी क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए क्या होता है कि ईंट क्या होती है कि ईंट से क्या होता है कि मॉइस्चर आता है। तो बीम्स में क्या होता है कि मॉइस्चर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों बहुत पहले ध्यान रखिए, जब भी आप इस चीज बिल्डिंग्स पर काम करोगे सबसे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ना हो होगा, लेकिन आर्किटेक्ट से प्रॉपर तरीके से आप डिस्कशन कर लीजिए कि बिल्डिंग का मैटर होता है। बिल्डिंग एक दिन के लिए नहीं बनती है। बार बार मैं इस चीज को समझाता हूँ, लेकिन बेसिकली ध्यान रखोगे तो आपको बेहतर तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप बहुत सारी बार हम देखते रहते हैं ग्राउंड में कि लोग इसका विशेष ध्यान नहीं रखते, सोचते कि बिल्डिंग तैयार के लिए फाउंडेशन पे भी जो फाउंडेशन होती है, जो बिल्डिंग से नींव होती है, उस पर आपको काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं करोगे तो बिल्डिंग में बहुत सारी कंडीशन आपको देखने मिले। तो मैं आपका हर पॉइंट पर लेके बैठने वाला हूँ। आपके हर जगह लेके जाऊंगा। ऐसी छोटी सी चीजें, बड़ी सी चीजें, जो भी प्रॉब्लम बिल्डिंग से रिलेटेड होती है, आम आदमी को समझ में नहीं आती, उन कॉस्टिंग की बात भी करेंगे, कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है, इस पर हम पॉइंट बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो इस तरह हमारा एक बात हर एक पॉइंट पर डिस्कसिंग करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये जो सेशन, जितने भी सेशन हम अपने यूट्यूब के थ्रू देते हैं, हर को देते हैं, ये हमारा सेशन इसलिए बनाया जाता है कि आम आदमी को इसका प्लस पॉइंट मिले। तो धन्यवाद दोस्तों एक बार।